भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की रैली आपको सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं देखी जाएगी, जैसे कि बाकी जमातों की सिर्फ इलेक्शन के टाइम 15 दिन रैली देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 की ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब के हित का काम करती है। आज की मरमत की रैली से आपको ये सिद्ध हो गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी खास करके मरमत का जो ये ब्लॉक है, जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मंडल है, जिसकी हमारे पास 14 पंचायतें हैं, और इसमें जो आपने आज यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखा वो एक बेमिसाल है। और हमने भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ रिसेंटली, उसमें हमने मंडल मरमत से जो ब्लॉक मरमत है वहाँ भारतीय जनता पार्टी लीड की है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि उस लीड को बढ़ाते हुए दोबारा इस असेंबली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दोबारा लीड करेगी। हमें अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने लीडर्स पे, बूथ लेवल के वर्कर्स पे भरोसा है, और उस भरोसे को मद्देनज़र रखते हुए हम आज आपको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक मरमत से लीड करते हुए इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी को 20,000 के मार्जिन से जीतेगी। सर, टनल का मामला है, और टनल का जो आप मामला पूछना चाहते हैं, आप मैक्सिमम यहाँ लोकल रिपोर्टर हैं। टनल जो है वो टेक्निकली जो है उस हिसाब से बनाया जाता है जो टेक्निकली सूट करेगा टेक्निकल इंजीनियर्स को, उस हिसाब से उसकी रचना की गई है। आपका जो आगे पीछे का इशू है, हमने भी ये प्रोजेक्ट किया था और उसको नॉमेनक्लेचर भी वही दिया गया है, मगर जब टेक्निकल लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर आगे जाना पड़ा, मगर वो है मरमत में। उसके अलावा भी उसको मद्देनज़र रखते हुए दरंगा को भी एक कनेक्टिविटी जो है उस रोड से मिली है। अगर आप उस टनल से हम्बल से होते हुए, कल्होत्ता से, बाड़ी से होते हुए डोडा या जम्मू जाओगे, वही लिंक आपको इधर अपने दरंगा और मरमत गोहा तक भी जुड़ा हुआ है। डिग्री कॉलेज जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी ये कहती है कि जनाब हमने डिग्री कॉलेज दे दिया, लेकिन जब देखो डिग्री कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, हमारे मरमत में सिर्फ एक हाई सेकेंडरी हुआ करती थी, जो आप भली भांति जानते हैं, आप भी वहाँ से पढ़े होंगे। हाई सेकेंडरी गोहा एक हाई सेकेंडरी थी, उसको कॉलेज की फॉर्मेलिटीज़ को, उसकी फिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए एडजॉइनिंग में 2 या 3 हाई सेकेंडरियों का होना ज़रूरी है। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिहोता में एक हाई सेकेंडरी जो है उसका गठन हुआ है रिसेंटली। एक हमारे पास एक और हाई सेकेंडरी आई है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस इलाके में 1-2 और हाई सेकेंडरी अपग्रेड होगी, और ये हमारे वरिष्ठ नेता और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ मिनिस्टर हैं, उनकी भी कमिटमेंट है, शक्तिराज परिहार जी की कमिटमेंट है कि आने वाले टाइम में मरमत में डिग्री कॉलेज खुलेगा। टूरिज्म को लेकर बहुत यहाँ पर कहा गया, मरमत की धरती पर यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये कहा गया। देखो टूरिज्म के मैं हवाले से आपसे बात करूँ, यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर भी आए और यहाँ R&B के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। टूरिज्म के होने के लिए सबसे जो अवलीन फर्स्ट प्रायोरिटी या रोड कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। हमारा बिहोता का इलाका, हमारा मगोता का इलाका, मुडाउल का इलाका जो कट था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए बिहोता, अपर बिहोता तक रोड जो है कनेक्ट कर दिया है। अभी जो रोड्स की DPR पेंडिंग है, अगर हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और रिलीजियस जो डेस्टिनेशंस हैं उनको फर्स्ट रोड कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हम विश्वास से आपसे कह सकते हैं कि उसके साथ साथ यहाँ टूरिज्म भी डेवलप होगा। वाटरफॉल एक इस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेस है, यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी उस पर कवरेज की गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे मरमत का एक पिकनिक स्पॉट आ चुका है, लेकिन अभी तक सरकार की जानिब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में, लेकिन कोई एक्शन नहीं। जो भी वहाँ के लिए करना पड़ेगा, हम अपने नेताओं से भी बात करेंगे, उस वाटरफॉल को डेवलप करने की जो भी बात करनी होगी वो करेंगे, मगर सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि टूरिस्ट वहीं आएगा जहाँ उसकी लग्जरी गाड़ी आएगी। यहाँ के R&B मिनिस्टर, यहाँ के जो जीते हुए नेता, जो आज भारतीय जनता पार्टी 6 या 7 साल से रूलिंग से, डोडा में बात करूँ तो बाहर है, जम्मू कश्मीर में बात करूँ तो बाहर है, जो आपने यहाँ से जितवा के BDC DDC जो लोग भेजे, ये उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने फंड से अगर 2-4 लाख रुपया उसके भड़गरां के वाटरफॉल पे लगाते तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट ने अधिकार दिया था कि वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य कर सकते थे। मगर उन्होंने टैंकी बाथरूम और पक्का पाथ और कच्चा पाथ के अलावा उनका प्लान कहीं टूरिज्म की साइड छुआ भी है। आप उनसे भी पूछिए कि आपने कहीं 1 पैसा के टूरिज्म साइड दिया है, या जहाँ कहीं यूथ की डेवलपमेंट होती है वहाँ दिया है? ये सवाल आपको उनसे भी करना चाहिए। में कहीं आग लग जाए मकानों को, क्योंकि गोहा के अंदर भी 5-6 मकान एक साथ जले, उसके बाद देहरा के अंदर भी जले। यहाँ पर मांग रही सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से आपसे गेट का होना लाजमी है। आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि यहाँ गोहा के आप बात कर रहे हैं,
यहाँ आस्ता आस्ता आपका पुलिस स्टेशन जो है अपग्रेड हो रहा है। पुलिस की यहाँ अच्छी हवाना, यहाँ एक डीएसपी की पोस्ट भी एसओजी की क्रिएट हो गई है। यहाँ जब डीएसपी बैठेगा, एसएचओ साहब बैठेगा, तो आस्ता आस्ता जो फायर स्टेशन है, जो फायर ब्रिगेड या फायर स्टेशन आप बोलेंगे, उसका भी यहाँ क़याम किया जाएगा, उसका भी यहाँ इंस्टॉलेशन की जाएगी। सर, मरम्मत में कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे आज तक नेटवर्क नहीं पहुँचा है। मरम्मत में जिस एरिया में नेटवर्क नहीं, आप मुठी की बात कर रहे होंगे, बिहोता की बात कर रहे होंगे, लब्बड़ सड़क की बात कर रहे होंगे। बिहोता में नेटवर्क नहीं था। बिहोता में रिसेंटली एक बीएसएनएल का टावर बन के इंस्टॉल हो गया है। मैंने वो अपने सोशल हैंडल पे भी चलाया था। और उसके लिए आपको एक और कहना चाहूँ कि जो कंपनी वहाँ पे है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि उसको जल्दी चलाने के लिए हमने कंपनी को और बिजली को हमने शक्ति राज परिहार जी से और सरकार से ये बुलवाया कि जब तक उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, आप मरम्मत की सुविधा को, इसको फैसिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ब्रेक मीटर के उसको चलाओ। और वो ब्रेक मीटर के अभी भी चल रहा है और वहाँ पे सिग्नल मिल रहा है। मरम्मत की एम्बुलेंस भी हटा दी गई है। हाँ, मरम्मत की एम्बुलेंस हटा दी गई है। वो हम आपके माध्यम से सबसे सुनते रहते हैं कि कुछ लोग यहाँ बड़े दावे से बोलते हैं कि हमने मरम्मत में एम्बुलेंस दी है। वो किसका काम था वहाँ रुकाना? जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो डीडीसी काउंसिल में बैठते हैं, जो डीसी साहब की मीटिंग में जाते हैं, उनका काम था, ना कि इखलाकवानी का काम था यहाँ एम्बुलेंस रुकवाना। अगर जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिन लोगों से वोट लिया है या नहीं भी लिया, मगर आल्दो वो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो एक एम्बुलेंस नहीं रुका सकते हैं, तो फिर 370 की बात कर रहे थे वापस लाने की, वो कब लाएंगे? सर, मरम्मत में एक सब हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि किसी पेशेंट को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है डोडा के लिए और वो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एक सब हॉस्पिटल होना? यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हॉस्पिटल तो बन जाएगा। यहाँ खलैनी में हमारे ट्रॉमा हॉस्पिटल बन गया था, वहाँ आज आप उसकी हालत देख रहे हैं। वो बिल्डिंग बनाने से हॉस्पिटल नहीं बनेगा, उसके लिए फैकल्टी है। आप अगर ये आइडिया करें कि हमारे मरम्मत के कितने डॉक्टर बाहर हैं, वो यहाँ अगर जॉब करने वापस आ जाएंगे तो सब सेंटर क्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बन जाएगा। सबसे पहले फैकल्टी की बात करो, उसके बाद बिल्डिंग। हॉस्पिटल हम बिल्डिंग को तो नहीं मानेंगे, बिल्डिंग बनानी है तो कल को बन जाएगी हॉस्पिटल की बिल्डिंग। वहाँ काम करने वाला आदमी हो, वो ना हो कि कांग्रेस के टाइम में जो इधर अपने खलैनी में ट्रॉमा सेंटर बना है वही गोवा में बन जाए। हमारे गोवा में जो पीएचसी है, जो पीएचसी आज गोवा में है, वो अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है। आप भी भले जितना उसका दायित्व बनता है उन डॉक्टर्स का, वो काम हो रहा है। तो आगे हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हम यहाँ सब, आप हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हैं, हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड करते हैं और पार्टी आला कमान से भी बात करेंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुले। सर, सोशल मीडिया पर कई ऐसे लीडरान्स हैं जिनके कंट्रोवर्शियल बयान सामने आए। सर, ना ही पार्टी की तरफ से कोई इस पर अभी स्टांस सामने आया है। सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखो, जो भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो हमारे पास भी, हम भी देख रहे हैं। मैंने तो खुद से देखा नहीं, लोग ही फ़ोन करके बोल रहे हैं। वो आदमी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन लड़ने से पहले वो किसी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते थे। उनने उस संदर्भ में कहीं बयान दिया हो? आपको भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा बयान सामने आता है, आप दूसरे लीडर्स को कवर नहीं करते हैं। शायद वो क्या बोलते हैं, उनको भी सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे डोडा वेस्ट की, हम ईस्ट पे अभी नहीं जा रहे, हम डोडा वेस्ट की बात करेंगे क्योंकि हम डोडा वेस्ट में हैं और यहाँ का हमारा कैंडिडेट शक्ति राज परिहार है। अगर शक्ति राज परिहार की ज़बान से आपने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुना है तो उसके लिए हम जवाब देने को तैयार हैं। जब हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, जब हम वहाँ कैंपेन पे जाएंगे, उसका जवाब वहाँ दिया जाएगा।